Assalamualaikum future doctors. Thank you so much for tuning in to Dr. M Talks. आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो ये है कि अगर इस साल आपके एमडी कैट के एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आए, आप एक अच्छा एग्रीगेट स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए, तो आया आपको अगले साल एमडी कैट का एग्ज़ाम रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे वो पॉइंट्स जिनको आपको पहले ज़रूर सोचना चाहिए, जिनको आपको पॉन्डर ओवर करना चाहिए बिफ़ोर टेकिंग दिस डिसीजन कि आप अगले साल एमडी कैट का एग्ज़ाम रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि सिर्फ 10% ऐसे व्यूअर्स हैं कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी 90% ऐसे सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स हैं कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो काइंडली प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने दिस ईयर एमडी कैट का एग्ज़ाम दिया है एंड यू वर अ फ्रेशर, और आप अब ये सोच रहे हैं कि आपका दिस ईयर जो एग्रीगेट है वो 90.2 या 90 से नीचे है, तो आया आपको रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आया आपको आज से ही दोबारा से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, या आपको 3-4 महीने वेट करने के बाद पढ़ना चाहिए, या फिर आपको रिपीट करना भी चाहिए या नहीं। इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, आपने उसमें अपने आप को रेट करना है। 1 आउट ऑफ 10 आपने अपने आप को स्कोर देना है ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन कि आया आपको लगता है आप 100% जो आपसे पूछा जा रहा है उसके अंदर कैपेबल हैं, तो आपने अपने आप को 10 मार्क्स देने हैं। अगर आपको लगता है कि आप 9-10 आपने मार्क्स देने हैं। अगर आपको लगता है आप 100% श्योर हैं कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, आपके अंदर ये चीज़ है, तो आप 9 या 10 मार्क्स दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एक मीडियोकर हैं इस चीज़ के अंदर, तो आपने अपने आप को 6 to 7 मार्क्स देने हैं। अगर आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको लगता है कि ये जो चीज़ है आप इसे नेगेट करते हैं या इस लिहाज से आपने अपने आप को कम मार्क्स देने हैं, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने पॉइंट्स जो हैं अगर आपने स्कोर किए हैं तो आपको रिपीट करना चाहिए या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज़ आपको ये देखनी चाहिए कि आपका कैलिबर क्या है। व्हाट इज़ योर कैलिबर? दिस इज़ कि अगर आपने रिपीट करना है तो एक स्टूडेंट को अंदाज़ा होता है क्लास के अंदर कि वो कितना चीज़ों को ग्रैस्प करता है, क्लास के अंदर उसकी क्या पोजीशन होती है, आया वो क्लास के टॉपर्स के अंदर है या क्लास के अंदर उसका मीडियम सक्सेस रेट है, या फिर वो क्लास के जो बॉटम में स्टूडेंट्स होते हैं उनमें लाई करता है। उसके बेसिस के ऊपर आपने अपने आप को बताना है कि आप आया टॉपर हैं। अगर आप टॉपर हैं तो अपने आप को 9-10 मार्क्स दे दीजिए, या आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी अपनी पढ़ाई में आप बहुत अच्छे हैं, तो आपने अपने आप को 9-10 मार्क्स देने हैं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि योर हार्ड वर्क दिस ईयर, इस साल आपने कितनी मेहनत की एमडी कैट के एग्ज़ाम के लिए। अगर सपोज़ कीजिए कि आपने एमडी कैट के एग्ज़ाम के लिए इस साल बहुत मेहनत की, आपने अपना 100% एफ़र्ट्स जो है वो आपने लगा दी इस साल के एमडी कैट के एग्ज़ाम के लिए, तो इसका मतलब तो ये है कि आपने 100% अपना दे दिया है, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। चाहे आप अगला पूरा साल भी लगा दें तो आपका रिज़ल्ट सेम होने वाला है। इस सिचुएशन में आपको रिपीट करने का फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आपने इस पे भी अपने आप को रेट करना है। आपने 1 आउट ऑफ 10 अपने आप को मार्क्स देने हैं कि कितना हार्ड वर्क आपने इस ईयर पुट इन किया अपने एमडी कैट और अपने एफएससी के एग्ज़ाम के अंदर। थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपका लाइफ गोल क्या है। क्या आपका लाइफ गोल ये है कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, या आपका लाइफ गोल ये है कि आप एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। अगर आपका लाइफ गोल सिर्फ यही है कि आपने डॉक्टर बन के ही सक्सेस हासिल करनी है, तो आपको रिपीट करना चाहिए। लेकिन अगर आपका लाइफ गोल ये है कि आप सक्सेस हासिल करें, चाहे वो किसी भी फील्ड के थ्रू हो, तो फिर आपको मेरे ख़्याल से रिपीट नहीं करना चाहिए। तो इसकी बेसिस पे भी आपने 1 आउट ऑफ 10 अपने आप को स्कोर करना है। फोर्थ पॉइंट ये है,
एनी सोसाइटल प्रेशर, क्या आपको सोसाइटी की वजह से जो प्रेशर है उसकी वजह से तो आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते? क्योंकि हमारे यहाँ जो देसी फैमिलीज़ हैं इनमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, साथ साथ रिलेटिव्स का बहुत प्रेशर होता है कि हमारा बच्चा तो डॉक्टर ही बनेगा। अगर ये आपका केस है तो आपने अपने आप को जो स्कोर है वो कम देना है, और इससे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि आप जो है इस साल रिपीट मत कीजिए, या आपको रिपीट करने का फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सोसाइटी के प्रेशर में अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आप फर्दर अपने करियर में फ्लरिश नहीं कर सकेंगे, परसू नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जैसे ही आप डॉक्टर बन जाएंगे आपको लगेगा कि मैंने सोसाइटी के उस प्रेशर के ऊपर अब जो करना था वो मैंने कर लिया है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि दिस ईयर आपके एफएससी के कैसे मार्क्स आए हैं। तो आपके अगर एफएससी के मार्क्स इस साल अच्छे नहीं आए, आपके 1100 से 1050 से कम मार्क्स हैं, आपके 1000 से कम मार्क्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके एफएससी में अच्छे मार्क्स नहीं हैं। अगर आप रिपीट भी करते हैं नेक्स्ट ईयर एमडी कैट का एग्ज़ाम, तो आपका जो ओवरऑल एवरेज एग्रीगेट होगा, टोटल बनेगा, तो इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। तो अल्टीमेटली आपको रिपीट करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अगर आपके एफएससी के स्कोर जो है वो कम आया तो आपने अपने आप को 1 आउट ऑफ 10 रेटिंग में कम मार्क्स देने हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपका मोटिवेशनल लेवल कितना है, अगर आप मोटिवेटेड हैं कि आप अगले साल पूरे साल आप मेहनत करें, और ये जो इस पूरे साल का एक स्पैन होगा इसके अंदर अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेस नहीं होंगे, आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं, तो आपने जो है ये क्लिक करना है इस क्वेश्चन को, और इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो है कर सकते हो रिपीट, क्योंकि आप ये जो सोसाइटी का प्रेशर है वो आप हैंडल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो मेडिसिन में है या नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनका इंटरेस्ट ही नहीं होता मेडिसिन के अंदर। जब उनका मेडिसिन के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो कैसे आप कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर बन सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप जो है एक अच्छे डॉक्टर बन सकें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका मेडिसिन की फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, तब जाके आप जो है वो इस फील्ड को फर्दर परस्यू कर सकते हो, इसके अंदर फ्लरिश कर सकते हो। इसकी बेसिस के ऊपर, अपने इंटरेस्ट बेसिस के ऊपर भी आपने 1 to 10 अपने आप को स्कोर करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका 70 में से 50% से नीचे जो है वो टोटल स्कोर आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको दिस ईयर रिपीट नहीं करना चाहिए। आपको किसी भी और फील्ड के अंदर चले जाना चाहिए, एडमिशन ले लेना चाहिए, और आपको अपना एक पूरा ईयर जो है वो नहीं बर्बाद करना चाहिए। लेकिन अगर आपके मार्क्स जो टोटल स्कोर है वो 50 से ज़्यादा है, इसका मतलब बहुत हाई चांसेस हैं कि आप अगर रिपीट करते हैं तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और आप जो है वो किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी भी किस्म पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं किसी टॉपिक के ऊपर, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ में कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर एवरीबडी ओवर देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।